वेलकम एवरीवन, माय नेम नीरज एंड जो वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी को देखा जिसका नाम था साइटलेस। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उस मूवी में क्या कुछ अच्छी थिंग्स थी और क्या कुछ उसमें लूप होल्स थे। तो आज हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तभी हमें स्टार्टिंग पर एक लड़की देखने के लिए मिलती है जिसकी हमें बैक दिखाई देती है। तभी हमें जहाँ पर वो एक बालकनी से कूदती हुई दिखाई देती है और हमें जहाँ पर नेक्स्ट उसकी झलक एक हॉस्पिटल में देखने के लिए मिलती है और जहाँ पर हमें उसका धीरे धीरे करके पास्ट भी दिखाया जाता है, जो सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड की झलक होती है, जिसमें हमें ये पता लगता है कि किसी ने उस पर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया था। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये पता लगता है कि उस लड़की का नाम है एरन एशलैंड। आप उसको एलन भी बोल सकते हो और एशलैंड भी बोल सकते हो और यही मेन कैरेक्टर होने वाला है। आपको इसको एक तरह से अपने माइंड में रख लेना चाहिए। अभी जहाँ पर हमें एक नर्स की एंट्री होती हुई दिखाई देती है जिसका नाम होता है उमार और वो उसे ये बोलता है कि अब तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, अब से तुम अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी हो। अभी हमें जहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर हमें डिटेक्टिव देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर वो एलन से जे पूछने की बात करता है कि जे तुम पर अटैक किसने किया था। और हमें ये सुनने के लिए मिलता है कि एलन एक बहुत ही अच्छी सेलिब्रिटी है और एक बहुत ही अच्छी वायलिन प्लेयर है और जहाँ पर वो इस तरह से वायलिन को बजाती है कि सारे एक तरह से उसकी ओर ही इकट्ठे हो जाते हैं। एक तरह से वो उसकी तारीफ ही कर रहा होता है और जहाँ पर वो जे बोलता है कि यार तुम्हारे इस वेल्थी कल्चर के कारण ही तो नहीं तुम्हारे उस एक्स हस्बैंड ने तुम्हारी डेथ की, तुम्हारे ऊपर ये अटैक किया। लेकिन वो जे बोलती है कि ऐसा एक्चुअली में नहीं हो सकता और जहाँ से हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर एलन को किसी का कॉल आता है और वो एलन का ब्रदर होता है और जहाँ पर एलन का ब्रदर जे बोलता है कि अभी मैं थोड़े टाइम काम के लिए बाहर गया हुआ हूँ, तुम्हें एक मैं घर अपार्टमेंट परचेज करके देता हूँ, तुम वहाँ पर जाके रह सकती हो। और जहाँ पर हमें एलन की नेक्स्ट सुबह उसी अपार्टमेंट में होती हुई दिखाई देती है। उस अपार्टमेंट में उठती है तो एक तरह से फिर से उसे अपने पास्ट की झलक दिखाई देती है जिसे देखकर वो फिर से एक तरह से घबरा जाती है और जहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर की एंट्री होते हुए दिखाई देती है जिसका नाम होता है क्लेटन, जो कि एक तरह से उसकी गाइडिंग नर्स होता है, उसकी केयर करने वाला। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एलन फिर से रात को सोने की कोशिश करती है, जहाँ पर जैसे ही वो रात को सोती है तो एक तरह से उसे फिर से वही पास्ट की थिंग्स याद आने लगती हैं और जैसे ही वो उठकर बैठती है तो उसकी आंखों से एक तरह से ब्लड आना शुरू हो जाता है और एक्चुअल में ब्लड नहीं आ रहा होता, ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है। और जहाँ से हमें थोड़ा सा ये पता लगता है कि एक तरह से एलन के माइंड पर पूरी तरह से उसके पास ने इस तरह छाप छोड़ चुकी है कि वो पूरी तरह से उसमें बस चुकी है। अब वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही क्योंकि वो थिंग्स जहाँ पर जो हो रही हैं वो एक्चुअल में हो ही नहीं रही जो वो सोच रही है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब हमें नेक्स्ट है जहाँ पर फिर से क्लेटन की एंट्री देखने के लिए मिलती है और जहाँ पर क्लेटन उससे बात करता है और उसे किचन में कुछ खाने के लिए देता है और जहाँ पर क्लेटन उसे जे बोलता है कि अभी भी तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं हुई, तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकती हो। लेकिन हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है कि सेम टाइम पर कंटिन्यूसली पिछले 2 या 3 दिन से एलन को एक रोड पर वॉइस सुनाई देती है जहाँ पर हमें एलन रात को सोने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है और उसे वहाँ से फिर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब एलन किसी तरह से उठकर उस शोर को सुनने के लिए निकलती है और वहाँ पर हमें एक लड़की देखने के लिए मिलती है। जब एलन को उसका एहसास होता है तो वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी होती है। तभी हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब एलन किसी तरह करके नेक्स्ट रूम में जाती है और वहाँ पर एक चिट छोड़ के आती है अपने साथ टी को ज्वाइन करने के लिए, चाय पर बुलाने के लिए। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे फिर से क्लेटन की एंट्री देखने के लिए मिलती है और वहाँ पर क्लेटन के साथ बहुत ही उदास हो जाती है, लेकिन जहाँ पर एलन थोड़ा बहुत अपने आप को संभालने की कोशिश कर चुकी होती है। और तभी हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब नेक्स्ट रूम की लड़की उसके पास आती है और हमें ये पता लगता है कि उसका हस्बैंड उसे अब्यूज़ कर रहा था और जहाँ पर वो दोनों चाय पीने की कोशिश करते हैं और जहाँ पर वो लड़की जल्दी ही चली जाती है और जहाँ पर वो जे बोलती है कि तुम्हें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए और उसके एक तरह से राइट साइड की चीक पे बहुत ही बुरा कट लगा हुआ होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिचेस होते हैं। हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि अभी तक एलन के उस कातिल को पकड़ा नहीं गया और दूसरी ओर क्लेटन उसको थिंग्स इस तरह से बताता है कि एक तरह से बिल्कुल रियल हो, मतलब एक तरह से इस तरह से थिंग्स बताने की कोशिश करता है कि वो एक तरह से अपने माइंड में ही उसकी झलक को बना ले ताकि वो उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड को इमेजिन कर सके। यहाँ से हमें थोड़ा सा हिंट ये मिलना शुरू हो जाता है कि क्लेटन ही नहीं तो कहीं वो पर्सन जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें इसके बारे में भी एक्चुअल पता नहीं होता।
तभी हमें यहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब वो क्लेटन से बहुत अच्छे से बात करती है और दोनों हक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और जहाँ पर हमें फिर से एलन अपनी मेडिसिन को खाती हुई दिखाई देती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर एलन मेडिसिन को खा रही होती है, तभी उसे वहाँ से फिर से आवाज़ सुनाई देती है और जहाँ पर हमें उसी लेडी का हस्बैंड दिखाई देता है और जहाँ पर वो एलन को जे बोलता है कि हमें तुम्हारे जैसे साइको पर्सन्स की ज़रूरत नहीं है इस अपार्टमेंट में। और जहाँ से सीन टर्न हो जाता है, यहाँ पर एलन किसी तरह करके क्लेटन को कॉल करती है और क्लेटन उसके पास आता है और क्लेटन जे बोलता है कि मैं तुम्हारी एक तरह से हेल्प कर सकता हूँ और मुझे तुमसे प्यार भी है, दोस्त की तरह भी रह सकते हैं, हम दोस्त से ज़्यादा भी रह सकते हैं। तभी यहाँ पर एलन थोड़ा गुस्सा करती है और क्लेटन थोड़ा साइड पर चला जाता है। हमें यहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब वो क्लेटन को बुलाती है तो क्लेटन ही उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है कि क्लेटन ने एक्चुअल उस पर अटैक नहीं करा, जे सिर्फ एलन की एक तरह से इमेजिनेशन थी। जो वो इमेजिनेशन वो इमेजिन करती है एक तरह से वही उसके साथ एक्चुअल में हो जाता है। तभी हमें वहाँ पर फिर से वो डिटेक्टिव देखने को मिलता है और वो जे बोलता है कि हमने इस अपार्टमेंट में किसी को भी आते हुए नहीं देखा। जहाँ पर हमें जे देखने के लिए मिलता है जब एलन फिर से एक बार सुसाइड करने की कोशिश करती है और जहाँ पर वो बालकोनी से जाके कूद जाती है, लेकिन जब वो बालकोनी से कूदती है तो ऐसा दिखता है कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं। वहाँ पर उसे फिर से एक वही रूम सा दिखाई देता है जिसमें वो एक तरह से कवर हो चुकी होती है और फिर से जब वो उस रूम से बाहर आती है तो अपने ही रूम में एक्चुअल आ जाती है। यहाँ से हमें जे पता लगता है कि वो अपार्टमेंट नहीं है, वो उस अपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही रूम है जिनका बहुत बुरी तरह से सेटअप किया गया है एलन को रखने के लिए। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट जे देखने के लिए मिलता है जब एलन अपने बिस्तर पर आकर रोने लग जाती है और जहाँ पर हमें फिर से उसी लेडी की एंट्री देखने के लिए मिलती है, लाना नाम की लेडी की, और जहाँ पर वो एलन से बात करती है। जब वो एलन से बात करती है तो एलन से बात करने के बाद वो फिर से चली जाती है और जहाँ पर हमें फिर से उसका अब्यूज हस्बैंड देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें क्लेटन की एंट्री देखने के लिए मिलती है और जहाँ पर क्लेटन और एलन के बीच में आज डिनर नाइट होने वाली थी। क्लेटन एलन को बॉयलर बजाने के लिए देता है और जहाँ पर एलन जे बोलती है कि ये डिनर नाइट का अरेंजमेंट मैं करती हूँ, मैं खाना लगाती हूँ, और जहाँ पर क्लेटन इसके लिए हाँ बोल देता है। जैसे ही वो क्लेटन के लिए ड्रिंक्स को लेने जाती है और जहाँ पर क्लेटन पर वो बैक अटैक कर देती है, जहाँ पर क्लेटन सेम लाइंस को बोलता है जो कि स्टार्टिंग में नर्स ने बोली होती हैं। नर्स जे बोलता है कि मैं कुछ ही टाइम में आता हूँ और जहाँ पर क्लेटन भी सेम ही वे में बोलता है कि मैं कुछ टाइम में आता हूँ। जहाँ से कहानी का मेन ट्विस्ट शुरू होता है और जहाँ पर एलन उस पर अटैक करती है और एलन जहाँ पर कीज को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और अपनी वो आंखों की रोशनी ना होने की वजह से वहाँ से भाग नहीं पाती। तब यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ से एलन किसी तरह करके भाग जाती है, किसी तरह बहुत ही मुश्किल से भाग जाती है। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट रूम में लाना देखने के लिए मिलती है और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि लाना क्लेटन की सिस्टर है। तभी हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि क्लेटन जब अपने पेरेंट्स की कहानी एलन को बता रहा होता है कि किस तरह से उसके फादर उसकी मदर को अब्यूज़ करते थे और किस तरह से उसको कितने महीनों और सालों तक एक रूम में बंद रखते थे और किसी के कारण उसने अपने आप को एक ही जगह पे इमेजिन करना शुरू कर दिया था, अपने अंदर ही वर्ल्ड को बनाना शुरू कर दिया था। अब जहाँ से हमें ये पता लगता है कि एलन जो है उसकी आई साइट स्केलेटन के द्वारा गई है क्योंकि उसने एक ऐसी स्प्रे का यूज़ किया था जिसके कारण एलन की आई साइट जा चुकी थी। और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि एलन के माइंड में उसने इस तरह से एक अनदर वर्ल्ड क्रिएट कर दिया होता है जिसको देख के वो पूरी तरह से उसी के वर्ल्ड में जीना शुरू कर देती है। और जहाँ पर हमें जितने भी कैरेक्टर्स देखने के लिए मिले थे वो कोई भी एक्चुअल में कैरेक्टर था ही नहीं, वो सिर्फ स्केलेटन ही था जो कि अपने ड्रेसेस को चेंज कर आ रहा था। डिटेक्टिव भी वही था, नर्स भी वही थी और उसका हस्बैंड भी वही था अपार्टमेंट वाली लेडी का। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब वो एलन को जे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे भी रह सकता हूँ, तुम्हारे साथ मुझे वही वर्ल्ड देखने के लिए मिलता है जो मेरे फादर ने मुझे दिखाया था। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर एलन को एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है। जब एलन उसको ओपन करती है किसी तरह से मुश्किल से और जहाँ पर उसको एक स्प्रे देखने के लिए मिलती है और जहाँ पर दोनों के बीच में फाइट होती है और एलन किसी तरह करके उसी स्प्रे को उसके ऊपर गलती से स्प्रे कर देती है और जहाँ पर हमें क्लेटन की आई साइट जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर हमें लाना उस शटर को ओपन करता हुआ दिखाई देती है और जहाँ से हमें एलन उस जगह से बाहर जाती हुई दिखाई देती है। तभी हमें यहाँ पर कुछ टाइम के बाद फाइनल सीन देखने के लिए मिलता है जब एलन अपने वायलिन को प्ले करने के लिए जाती है और इस तरह से हमें साइटलेस मूवी का एंड होता हुआ दिखाई देता है। साइटलेस एक बहुत ही अच्छी मूवी है, मतलब वन टाइम वॉच मूवी है। स्टोरी की कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी है, बीच में से आपको कुछ थिंग्स समझ नहीं लगेंगी अगर आप मूवी को आगे निकाल दोगे। लोपल यही है कि मूवी को इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड वैसे दिखाने की कोशिश की गई है कि मूवी की बीच में ही स्टोरी कहीं कहीं पर फंस जाती है जिसके कारण मूवी थोड़ी पीछे रह जाती है। और जहाँ पर मैं सिंपली बताना चाहूँगा, साइटलेस मूवी देखते वक्त आपको एक तरह से रिवरडेल की याद जरूर आएगी, जो आप मूवी देखने के बाद खुद कहोगे।
तो आई होप कि आपको हमारी जो साइटलेस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।